डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो मेन टेक्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस का जो समरी है वो तो हम पहले समझ चुके हैं। तो आइए इसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग, लाइन बाय लाइन मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के मन में एक ख्याल आया था, अगर मुझको 3 चीज़ों का आंसर पता है तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा। दिस 3 थिंग्स वेयर, कौन सा थिंग्स, तीन 3 थिंग्स था। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ काम करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। व्हिच पीपुल शुड ही लिसन टू, कौन सा पीपुल सबसे इंपॉर्टेंट पीपुल है, आदमी है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हिम टू डू, और काम करने के लिए सबसे अच्छा काम कौन है। ये 3 थिंग्स राजा का मन में आया था। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा ने क्या किया, राजा इसलिए उसका जो दूत था, मैसेंजर्स था, कुछ आदमी भेज दिया पूरा राज्य में कि जो आंसर्स था उसको ढूंढने के लिए। अगर कोई आदमी इस जो क्वेश्चंस था उसका आंसर दे देंगे तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा ये लार्ज सम ऑफ मनी, उसको अच्छा एक बढ़िया रकम पर प्राइज मिलेगा, मानी मिलेगा। ठीक है। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे लोग आ गया और इतना से कुछ ज्ञानी लोग था, ज्ञानी लोग भी आया, लेकिन सब लोग हर एक तरह उत्तर दे रहे थे, अलग अलग उत्तर दे रहे थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो पहला जो क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, उसके लिए जो आंसर आया, कुछ लोगों ने बताया, क्या बताया, सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। तो राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को मुताबिक उसको काम करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर टाइम। तो इस माध्यम से कोई भी आदमी, कोई भी लोग आज सबसे इम्पोर्टेंट टाइम में काम कर सकता है। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो कुछ और लोग भी था, उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले से एडवांस काम करना ये इम्पॉसिबल है। आपको कैसे पता चलेगा बाद में क्या होगा, इसलिए एडवांस में काम करना इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो राजा को क्या करना होगा, जितना भी काम हो रहा है, जितना भी हमारा परिवेश में, पर्यावरण में हो रहा है, सब कुछ देखना होगा। हमारा चार पास में जितना भी काम चल रहा है उसको देखना होगा। एंड एवॉइड फुलिश प्लीजर, जो बोका बोका जो काम होता है, जैसे गलती जल्दी काम हो जाता है, जब मूर्ख लोग होता है, उस लोगों का काम अवॉइड करना होगा। और ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उस टाइम में जो काम करना चाहिए वो काम करना होगा। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो राजा ने क्या, और भी कुछ लोग था जो लोग आंसर देने के लाए थे, उन्होंने कहा राजा को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन बनाना चाहिए, एक मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे हमारा होता है ना, कोई राजा उसका मिनिस्टर्स होता है, तो एक जो ज्ञानी आदमी का कुछ ग्रुप बनाना चाहिए। उस ग्रुप क्या करेंगे, राजा को प्रॉपर टाइम बताने के लिए हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। लेकिन इस क्यों लिए, किस लिए ये चीज़ कर रहा है, क्योंकि अगर एक आदमी के लिए कोई काम करना इम्पॉसिबल है, अगर दो तीन ग्रुप हो जाए, 2-3 आदमी का ग्रुप बन जाए तो वो लोग अच्छे से डिसाइड कर सकेंगे द राइट टाइम फॉर एक्शन। तो अगर एक ग्रुप हो जाएगा तो आज सबसे कम करने के लिए जो कौन सा टाइम है वो लोग बता देंगे। बट देन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ और भी आंसर्स आया, उन्होंने कहा, दूसरा लोग कहा, क्या कहा, नहीं नहीं, कुछ तो काम है ना, अर्जेंट काम है, अर्जेंट काम के लिए राजा किसी के पास डिपेंड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो राजा का उस वक्त डिसीजन लेना होगा। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो कुछ अर्जेंट काम के लिए एक काउंसिल का डिसीजन लेना जरूरी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। अगर आपको सही टाइम चाहिए, सबसे राइट टाइम चाहिए, इंपॉर्टेंट टाइम चाहिए काम करने के लिए, तो हम लोगों को फ्यूचर देखना होगा। एंड ओनली मेजिशियंस कुड डू दैट। तो फ्यूचर कौन देख सकता है, फ्यूचर देख सकते हैं मेजिशियंस फ्यूचर देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मेजिशियंस। इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, मेजिशियंस को पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड
द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग और हिज काउंसिलर्स। तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर चला गया इतना तक। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ लोग कहा हाँ तुम्हारा सबसे राजा आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आदमी है वो हो गया आपका काउंसिलर, जो आपको उपदेश, जो आपको परामर्श देते हैं, तो आपका जो मिनिस्टर्स होता है। अदर सेड द प्रीस्ट, नहीं और भी लोग का नहीं, जो आपका मिनिस्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग नहीं, आदमी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है प्रीस्ट, मतलब पुरोहित जो होता है, जो रिलीजियस एक्टिविटी करता है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कोई कुछ लोग का नहीं, डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वाज द वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ भी कहा नहीं सोल्जर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन सा है, इसका उत्तर में चार उत्तर आया। एक कुछ लोग कहा काउंसिलर से, कुछ लोग कहा काउंसिलर सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कहा प्रीस्ट है, कुछ लोग कहा डॉक्टर्स है, और कुछ लोग कहा सोल्जर है। तो चार आंसर्स आया। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है। तो इसका उत्तर में क्या उत्तर आया, इस क्वेश्चन का उत्तर में उत्तर आया, कुछ लोग कहा सबसे इम्पोर्टेंट काम है साइंस, साइंस को पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। कुछ लोग कहा नहीं फाइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और कुछ लोग कहा नहीं जो रिलीजियस वर्शिप होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो जितना भी आंसर्स आया, एक आंसर्स के साथ भी राजा का जो संतुष्ट नहीं हुआ, राजा को सही नहीं लगा, ये आंसर सही नहीं है, इसलिए राजा ने क्या किया, किसी को भी प्राइज नहीं मिला, किसी को प्राइज नहीं दिया गया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हार्मिट। बदले में राजा ने क्या किया, उसको पता था एक हार्मिट था, उसको पास मैं जाऊंगा और वहां से मैं आंसर ढूंढ के लेकर आऊंगा। वो हार्मिट कौन सा, जो वो साधु कौन सा था, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, उनका इतना ज्ञान था, विजडम मतलब क्या, इंटेलिजेंस, उसका ज्ञान था। तो हार्मिट का जो इतना ज्ञान था, एक ज्ञानी एक हार्मिट था, साधु था। हार्मिट मतलब क्या, हार्मिट मतलब हो गया ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। जो साधु लोग होता है, सन्यासी लोग होता है, उसके पास जाऊंगा और मैं वहां से आंसर्स लेकर आऊंगा। द हार्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट। हार्मिट एक जंगल में रहता था, जो हार्मिट वो जंगल से कभी भी बाहर नहीं आता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपुल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। तो हार्मिट का एक चीज था, ही सो नो वन बट सिंपल पीपुल, वो जो सिंपल लोग है, साधारण आदमी है, उसके साथ ही मुलाकात करता था। कोई रॉयल आदमी, कोई राजा मिनिस्टर, इतना अमीर आदमी के साथ मुलाकात नहीं करता। इसलिए राजा ने क्या किया, सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने क्या किया, वो साधारण आदमी जैसा मनुष्य है, साधारण मनुष्य की तरह वो क्या किया, उसका ड्रेस पहन लिया। अगर राजा का ड्रेस में जाएंगे तो सब लोग पहचान जाएंगे ना, ये राजा है, इसलिए एक आम आदमी का जैसा ड्रेस पहन लिया। बिफोर ही रीच्ड द हार्मिट्स हार्ट, वो हार्मिट्स का जो कॉटेज था, हार्ट मतलब क्या है, कॉटेज मतलब घर, हार्मिट्स का घर पहुंचने से पहले ही किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। तो किंग के साथ तो उसका बॉडीगार्ड तो जाएंगे नहीं, तो किंग को कोई किसी लोग अटैक कर सकता है। तो राजा और जंगल में प्रवेश एंटर करने के पहले राजा ने क्या किया, उसका जो घोड़ा था, घोड़ा से उतर गया और उसको बॉडीगार्ड को कहा आप बाहर में खड़े हो, मैं हार्मिट्स के साथ मुलाकात करके आता हूँ। एज द किंग केम नियर द हार्मिट्स हार्ट दस ही सॉ द हार्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हार्ट। तो राजा ने जब आया था हार्मिट्स का हार्ट में, हार्मिट्स का घर में, तो राजा ने क्या देखा, ही सॉ द हार्मिट, उन्होंने देखा हार्मिट क्या कर रहे थे, डिगिंग द ग्राउंड, जो मिट्टी था उसको खोद रहे थे, इन फ्रंट ऑफ हिज हार्ट, उसके घर के सामने जो मिट्टी था ना, खेत था, जमीन था, उसको खेती करने के लिए उसको वहां पे खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वो राजा को बोला हाँ आओ वेलकम, ऐसा बोला। ग्रीट मतलब क्या, वेलकम करना, उसको ग्रीट किया, संभाषण किया, वेलकम किया, और वो उसका काम में बिजी रहा। द हार्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था ना हार्मिट, वो था ओल्ड, बुढ़ा था, वीक भी था, इतना दुर्बल भी था, पतला दुबला था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हेवीली, उनको तो काम करना तो आदत नहीं था ना, एक बूढ़ा आदमी ये माटी कैसे खोदेंगे, है ना, उसका तो परिश्रम का काम है, तो इसलिए क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हार्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हार्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो हार्मिट जो राजा था, हार्मिट के पास गया और उसको बताया देखो हार्मिट, मैं आपके पास आया, मेरे पास 3 क्वेश्चंस है,
तो 3 क्वेश्चंस को आंसर्स ढूंढने के लिए मैंने आपके पास आया। क्या क्या कौन सा 3 क्वेश्चंस? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं कुछ काम करने के लिए सबसे सही तरीका मैं कैसे ढूंढूं? व्हाट इज़ द राइट टाइम? हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट? कौन सा आदमी है, कौन सा लोग है जो मुझे सबसे ज़रूरत है? एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? सबसे काम कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये मुझको आप बताइए। तो 3 सवाल मेरे मन में हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और आप मुझे बताओ। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने राजा का जो आंसर था, क्वेश्चन था, उन्होंने सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी शब्द नहीं कहा, वो साइलेंट रहा, कुछ भी आंसर्स नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो काम करते रहा, काम करते चला गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो राजा ने देखा शायद टायर्ड हो गया, तो राजा ने कहा, हर्मिट आप तो थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड। में जो कोदाल था, जो स्पेड था, तो उसको मुझे दे दो और वर्क इन योर प्लेस, में आपका काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स। राजा ने, ये जो स्पेड है इसको कहते हैं स्पेड। तो राजा ने कहा, आपका स्पेड मुझको दे दो, मैं आपका काम कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा थैंक्स, हर्मिट ने कहा थैंक्स, गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसका जो स्पेड था दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको थक गया था ना हर्मिट, इसलिए थोड़ा बैठ गया। व्हेन द किंग डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड्स खोद दिया था, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। 2 बेड्स मतलब 2 प्लॉट खोदने के बाद उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा रेस्ट ले लिया राजा भी, और उसको फिर भी उसका क्वेश्चन रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर्स, हर्मिट ने कुछ भी आंसर्स नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर हिज स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो राजा ने क्या किया, राजा हर्मिट के लिए थोड़ा काम कर दिया, और उसके बाद पूछा, और एक बार उसका क्वेश्चन रिपीट किया, पूछा आप मेरा आंसर्स दे दो। लेकिन इस बार भी हर्मिट ने कुछ आंसर्स नहीं दिया, बदले में क्या किया, वो राजा को कहा, राजा आप भी थक गए, आप उसको तो पता नहीं था ना ये राजा, उसको कहा आप थक गए हो, आप बैठो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड, लेकिन कि राजा उसको उसका स्पीड नहीं दे, क्योंकि राजा यंग था ना, उसका वो परिश्रम कर सकता था, लेकिन वो तो बूढ़ा आदमी था, इसीलिए राजा उसका काम कर रहे थे। एंड कंटिन्यू टू डिग, वो राजा काम करते रहते थे। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा चला गया। देन अनदर, और 1 घंटा चला गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, तो राजा सुबह सुबह आया था, ऐसे ऐसे 1 घंटा 2 घंटा होते होते क्या मतलब होने क्या हो गया, पूरा का पूरा दिन बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज ढल गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टाक द स्पीड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, अब लास्ट में क्या होगा, राजा भी थक गया था, राजा भी उसका मन में दिक्कत आ गई, परेशानी आ गया था कि मैं कितना बार पूछ रहा हूँ, फिर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। वो लास्ट बार के लिए पूछा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैंने आपके पास आया वाइज मैन, मेरा कुछ क्वेश्चन है। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझको कुछ आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, तो मुझको बता दो, मैं आपके पास आया हूँ कुछ आंसर्स के लिए, अगर आपके पास आंसर्स नहीं है तो आप मुझको बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा, मेरे यहाँ पे रुकने की क्या ज़रूरत है। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ने कहा, देखो तो क्या हो रहा है। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ने कहा, देखो तो कोई आदमी शायद आ रहा है। हियर कम्स समवन रन, कोई आदमी भाग भाग करके आ रहा है, देखना, हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन आदमी आ रहा है। तो ये था हमारा जो यूनिट 1, इसका जो मीनिंग। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो यूनिट 2 है इसका हम लोग इसका लाइन टू लाइन हम लोग मीनिंग देखेंगे। तब तक इसका जो मीनिंग है और इसका टेस्ट तुम पढ़ लो, और जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसका क्वेश्चंस भी कॉपी में कर लो।